सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आप 10th क्लास में आ गए हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। अपने लाइफ की पहला बोर्ड एग्ज़ाम आप लिखेंगे, यहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले डाउट आ रहा होगा कि चलो भाई क्लास 10th में तो आ गए, लेकिन हमको सिलेबस क्या पढ़ना है। आप कहेंगे कि हमारा पास मैथ्स है, हिंदी है, संस्कृत है, एसएसटी है, सोशल साइंस है और सब्जेक्ट है लगभग, ठीक है। तो उसमें हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आप क्लास 10th मैथ्स के लिए कौन कौन सा बुक ले लें जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर कर सकते हैं, राइट। ये बहुत कंसाइज वीडियो, बहुत सोच समझ करके, बहुत सारे बच्चे से बात करके कि तुमने क्या क्या फॉलो करा और कैसे इतनी मार्क्स उठा लिया, उसके बेस पे ये सारे हमने क्या किया है, रेडी किया है। तो जो भी आप समझिएगा, क्लियर कट समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दोस्त 4 बुक लेके बैठ के अलमीरा में रखा है, अपने रूम में रखा है, तो हम भी 4 बुक 10 बुक लेके रखेंगे तो लोग समझेगा कि बेटा पढ़ता है, बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि आप एक ही बुक रखो, 2 ही बुक रखो, लेकिन उस चीज को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट करे हो, अपने हाथ से सॉल्व करे हो, प्रैक्टिस करे हो। और कोई बंदा 10 बुक लेके रखा है, उससे तुम बेहतर होगे, ठीक है। तो आज के सेशन में समझेंगे कि कैसे आप क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स के लिए कौन से बुक आप रख सकते हैं जिससे कि बोर्ड एग्जाम में काफी बेहतर क्या मार्क्स आ सके, राइट। हमने बहुत अच्छे तरीका से, अब इसमें एक एक क्वेश्चन आपको समझना यह है कि आपका इंटेंशन क्या है। आपका इंटेंशन नंबर लाना है या आपका इंटेंशन कंसेप्ट बिल्ड करना है और आगे फ्यूचर की कुछ प्लानिंग है, जैसे आईआईटी, जेईई, नीट, कुछ भी उस तरफ जाने की, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल वीडियो होगी 10 से 15 मिनट के। तो आज के सेशन में आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से बुक हम ले ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम अच्छे से परसेंटेज उठे, मार्क्स उठे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई 11th 12th में भी हमको मैथ रखना है, ऐसा नहीं है कि 10th में। अब कई सारे बच्चे का डाउट होता है कि भाई हमको 10th में खाली मैथ पढ़ना है, उसके बाद हमको दूसरा मैथ नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए भी हम सारे चीज डिस्कस करेंगे। अब बहुत बच्चे को ये होता है कि नहीं, हमको क्लास 10th में भी मैथ पढ़ना है और आगे की मतलब 11th 12th में भी मैथ लेना है, तो उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा बच्चा ये होता है कि नहीं, उसको 10th में भी मैथ पढ़ना है, 11th 12th में भी पढ़ना है और आईआईटी, जेईई, नीट का भी तैयारी करना है, तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन का हम इस सेशन में क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पे आ जाइए। अगर आप 10th क्लास में सपोज 95 स्कोर करना चाहते हैं, समझिएगा जरा, हमने क्या किया, हमने 3 क्वेश्चन रखा। देखिएगा जरा, 3 क्वेश्चन हमने लिख रखा है। क्लास 10th, खाली सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th में आपको 95 स्कोर करना है। बड़ी गौर से समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। यहां तक कि पेरेंट्स को भी अभी नहीं, उनको गाइडलाइंस हो रही है कि हमारा बच्चा जब 10th क्लास में खाली मैथ पढ़ेगा, मैथ 10th के बाद उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, नहीं कुछ प्लानिंग है, तो उस केस में उसको क्या दिलाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए ताकि स्कोर खाली ले ले, ठीक है। कितने स्टूडेंट ये होते हैं कि उनका अलग चॉइस होता है कि हम 11th में, हम 10th में भी मैथ सीखेंगे, 11th में भी सीखेंगे और उसके आगे भी, तो ये सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई बच्चा है कि उसको खाली सिर्फ और सिर्फ 10th में 95 स्कोर करना है, तो उसको आपको ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी बुक, क्या चीज, ये एनसीईआरटी बुक क्या करना है, कंपलसरी लेना है, मैंडेटरी लेना है, ठीक है। क्या कर लीजिए, ये सीबीएसई एनसीईआरटी बुक जो निकालते हैं वो सारे बच्चे के लिए सेम है, क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो आप खरीदेंगे, पक्का खरीद लिए। और दूसरा बात कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखो जरा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, समझिएगा जरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर,
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी बुक आप साथ में खरीदेंगे। एनसीईआरटी आप सीबीएसई का जो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक ले लिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लिए, इसमें सारे सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी रहेगा, पीवाईक्यू भी रहेगा, सारा मिक्स क्वेश्चन रहेगा, बहुत अच्छे लेवल की इसमें कंसेप्ट भी मिल जाएगा। और ये तो आपको पास रखना ही है, मैंडेटरी है, ये दोनों बुक आपको पास में मैंडेटरी रखना है। ठीक है, उसके साथ पीवाईक्यू कितने साल का करना है आपको, देखिएगा जरा, बहुत तरीका से समझ लीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। यहां पे देखिएगा जरा, उसके साथ ये दोनों बुक के साथ 10 साल, पिछला 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, लगाने हैं। राइट, इतना तो क्लियर हो गया। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर देखो यार, हम कहते हैं कि अब इस एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको क्या करना है, लगाने हैं। अब देखो जरा, अब यहां खेल कैसे चेंज होता है कि बहुत लोग आके बोलेंगे कि भाई एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ होता नहीं है। 70%, तुम्हें बता दें कि 70 to 80% क्वेश्चन का पेपर सेट यही से होते हैं। लेकिन गड़बड़ी बच्चा कहां करता है कि इसको एक बार ऊपर झापर देख के चले जाता है और फिर सोचता है कि 80-90% काहे को नहीं आया, हमारे को नहीं आएगा। इसका तरीका है, क्या आपने इस एनसीईआरटी को कम से कम 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम आपने रिवाइज किया है और इसका एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। राइट, इसी के बेस पे ये एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है ना, इसका भी क्वेश्चन 1 to 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर, यहां से क्लियर हो गया कि भाई क्लास 10th में ही सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छा से स्कोर करना है। अब आ जाओ। अब कोई बच्चा है कि भाई हमको 11th 12th में भी मैथ सीखना है, 11th 12th में भी मैथ सीखना है। तो अगला स्लाइड पे आ जाइएगा जरा। अगर किसी बच्चा का डाउट है कि दूसरा क्वेश्चन है ना, किसी बच्चा के डाउट है कि भाई साहब 11th 12th में भी हमको मैथ लेना है, सीखना है। राइट, 11th 12th में भी हमको मैथ लेना है या सीखना है या पढ़ना है। राइट, यहां पे समझिएगा जरा। अब आपके सामने 2 बुक लिखा हुआ है कि भाई आर.डी. शर्मा वर्सेस आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा वर्सेस आर.एस. अग्रवाल। दोनों बुक बहुत अच्छे लेवल की है, सबका अपना अपना जगह पे इंपॉर्टेंस है, सबका अलग अलग प्लेस है, कौन किस लिए पढ़ना है, ये सारे चीज डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा जरा, आप कहेंगे कि भाई हम देखो ये सबके लिए मैंडेटरी है, ये वाला बुक सबके मैंडेटरी है, जो 10th में पढ़ रहे हैं, जो 11th। अब कोई बोल रहा है कि भैया 10th में खाली पढ़ के छोड़ देना है, तो आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल का के नहीं, हम नहीं बोला है कि आपने आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल करना है। कब करना है, अभी क्वेश्चन बाकी है। अगर आपको चाहिए कि भाई साहब हमको 10th में ही मचाना है, फोड़ना है अच्छा से, तो ये चीजें 2 बुक आपके पास होना चाहिए, उसके साथ 10 साल का पीवाईक्यू लगाना है अच्छे तरीका से। अब आ जाइए यहां पे, अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई साहब हमको 10th में तो पढ़ना ही है, हमको मैथ 10th में पढ़ना ही है, उसके अलावा 12th में भी, 11th 12th में भी पढ़ना है, तो उस बच्चा को लेना है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उसके साथ ये वाला लेना है बुक, ये वाला लेना है। क्या चीज, आर.एस. अग्रवाल। क्या चीज, आर.एस. अग्रवाल। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है आर.एस. अग्रवाल लेना है। राइट, अब तो दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये है कि भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमको आईआईटी जेईई नीट में भी हमको आगे क्या करना है, एग्जाम देना है कॉम्पिटिटिव बेस्ड। तो हम बताते हैं कि आप कहिए कि भाई आर.डी. शर्मा ले ले या आर.एस. अग्रवाल ले ले, तो हम कहते हैं कि भाई आप आर.डी. शर्मा, आप अच्छे लेवल की अगर पढ़ाकू हो, अच्छे टाइमली से शुरू करते हो, जैसे मान लो आप बहुत जल्दी शुरू कर दिया पढ़ना, जैसे आप 9th से 10th में आ गए, आपके पास सारे तरीका रेडी है कि भाई चलो हमारा आपका गोल क्लियर है कि हमको 10th में बोर्ड के साथ साथ जेईई नीट की भी तैयारी 11th 12th से सीखना है, करना है, तो आपको आर.डी. शर्मा जाना है। क्या चीज, आपको आर.डी. शर्मा कंपल्सरी जाना है। इस आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल की, आपको माइंड रिफ्रेश करके रख देगा।
ठीक है, जब सॉल्व करने बैठोगे, लेकिन ये हड़बड़ी में काम नहीं होगा। नहीं नहीं, ये आर डी शर्मा हड़बड़ी में नहीं होगा। इस आर डी शर्मा के बुक को सॉल्व करने के लिए आपको पास टाइम चाहिए, और इस बुक को पढ़ने से तुम्हारा देखो जरा IIT JEE नीट में उधर जा रहे हो, और इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ेगा। किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे, मतलब आपके दिमाग का एक समझो कि बहुत अच्छे लेवल की एक्सरसाइज करा देगा ये बुक, राइट। ठीक है, नहीं कोई बच्चा बोलता है कि भैया हम 10th में IIT JEE नीट में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन 11th 12th में मैथ को अच्छा से समझना चाहते हैं, तो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के साथ इस RD शर्मा के एग्जाम्पल क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल जो भी इसके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए ना वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा सोचता है कि भाई 11th 12th में हमको अच्छा करना है मैथ में, तो तू चले जाओ यहाँ पे, इसमें बोर्ड एग्जाम भी यहां से हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो जाएगा, 11th 12th में भी अच्छा से करोगे। तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए। अब तीनों क्वेश्चन हम एक बाई वन हम आपको समझा देंगे यहाँ पे, नहीं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या चीज, बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे समझो, अगर आपको चाहिए कि भाई बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए, तो आपको क्या करना है, NCERT, क्या चीज, NCERT लेना है, NCERT टेक्स्ट बुक लेना है, NCERT टेक्स्ट बुक लेना है, प्लस क्या चीज, NCERT, क्या चीज, NCERT एग्जाम्पलर, क्या चीज, एग्जाम्पलर, प्लस आपको क्या करना है, 10 साल का PYQ सॉल्व करना है। क्लियर है, क्लियर है, PYQ क्लियर है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई हमको 11th 12th में क्या चीज, अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमको 11th 12th में मैथ रखना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला बुक रखेंगे, ये वाला रखेंगे, प्लस ये वाला रखेंगे, देखो जरा ये वाला रखेंगे, प्लस ये NCERT एग्जाम्पलर रखेंगे, उसके साथ RS अग्रवाल, क्या चीज, उसके साथ RS अग्रवाल रखेंगे। ठीक है, राइट, ठीक है, क्लियर है। 11th 12th में अच्छा, तो ये वाला बुक तो आप खरीदे करेंगे, ये वाला बुक खरीदे करेंगे, ये वाला खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन खरीद ले तो अच्छा है, बेहतर होगा। क्लियर, ये चीज क्लियर है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई हमको नीट JEE, क्या चीज, नीट JEE में बेहतर करना है, क्या चीज, नीट JEE में बेहतर करना है, तो आप नीट JEE प्लस बोर्ड एग्जाम भी अच्छा से करना है, तो उनके लिए ज्यादा नहीं है, आप ये वाला NCERT बुक ले लीजिए, क्या चीज, आप ये NCERT बुक ले लीजिए, आप प्लस एग्जाम्पलर ले लीजिए, प्लस RD ले लीजिए, क्या चीज, प्लस RD शर्मा ले लीजिए। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरी बात कि आप कहोगे कि भैया ये वाला कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप NCERT को अच्छा से पढ़ लीजिए। जब NCERT पढ़ लेंगे तो इसका मोस्टली 60 से 70% क्वेश्चन एग्जाम्पलर का भी बना देंगे, तब जाके RD शर्मा को आप मतलब अच्छे तरीके से बना लीजिए, राइट। अगर आपका प्लान है कि IIT JEE नीट उधर देना है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं बोर्ड एग्जाम में ही अच्छा करना है, तो NCERT प्लस एग्जाम्पलर प्लस RD शर्मा का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर लीजिए। आपको 95 स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है, प्लस आपका सोचने का तरीका, आपका थिंकिंग एबिलिटी, सॉल्व क्वेश्चन बनाने की जो तरीका हो, सारे चीज यहां से बदल जाएगा, राइट। क्लियर है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया है, राइट। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जैसे हम देखेंगे कि भाई साहब हमारा सिलेबस क्या है। अभी आपका 25-26 का सेशन शुरू हो जाएगा, राइट। क्लास 10th में आ गए, तो आपको बहुत दिल में बात क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई मैथ का सिलेबस कितना है, तो वो अगले वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। थैंक यू, बाय। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्त को शेयर करिए, ठीक है, उनको भी बताइए, ताकि उनको भी अच्छे तरीका से कौन सा क्या करना है, उनको 10th में अच्छा स्कोर करना है, 11th 12th में मैथ पढ़ना है अच्छा से, IIT JEE नीट की तैयारी करना है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन उनको भी मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पे नेक्स्ट चैंपियन क्लास 10th पे हम सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत बेहतरीन लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं। एनसीईआरटी बुक, ये देखो जरा, ये एनसीईआरटी बुक है ना, इसका 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी सॉल्व कराते हैं और इसका पीवाईक्यू भी कराते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय।